माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, तो हम सभी बहनें उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि वो दीर्घायु स्वस्थ रहें और आगे भी हमारे भारत को नई नई ऊंचाइयों पर हर देश में उनका डंका बजे हमारे भारत का। तो हम यही चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज 17 सितंबर के दिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और यहाँ के बोई मंदिर में हैं और यहाँ पर जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने इकट्ठे होकर के यहाँ पर मोहल्ले की जो महिलाएं हैं उन्होंने इकट्ठे होकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर यहाँ पर जो है स्तुति पाठ का आयोजन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए जला करके जो है यहाँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको मनाया जा रहा है और भारी संख्या में महिलाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे देश भर से अलग अलग ऐसे ही आपको जो है आज कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है और मंदिरों में पूजा पाठ किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। और आज जो एक थीम चल रही है कि आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यहाँ पर माना जा रहा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो आज आधुनिक भारत बन रहा है उसके शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी सुखद और लंबी आयु के लिए जो है यहाँ पर ये पूजा पाठ का आयोजन जो है भोपाल में यहाँ पर महिलाओं की तरफ से इस बोई मंदिर जिसको कहा जाता है, इस बोई मंदिर में जो है आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय प्यारा हिंदुस्तान की टीम मौजूद है। आपको बता दें आज 17 सितंबर के दिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सामाजिक लोग हों, अपने अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रहे हैं। और इसी बीच हम भोपाल में हैं और यहाँ के बोई मंदिर में यहाँ की जो महिलाएं यहाँ मंदिर में आती हैं पूजा अर्चना करने, उन्होंने भी अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है यहाँ पर पूजा पाठ किया उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुका है। 100 दिन से कम समय रह गया है चुनाव को। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना यादव है, बड़खेड़ी मंडल से महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष। क्या कहेंगे आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया पूजा पाठ का, दिए जलाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन पर? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भगवान श्री संकट मोचन हनुमान जी के प्रतिमा के सामने 73 दिए जलाकर भगवान श्री राम की स्तुति सभी बहनों ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की कामना की। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर जैसे मंदिर में पूजा अर्चना की गई, इस समय चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। सनातन धर्म जो कि युगों से चलता आ रहा है उसको लेकर के विपक्षी गठबंधन लगातार कह रहा है सनातन धर्म को जो है मिटाने के लिए यहाँ पर डीएमके की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है। ये कहा जा रहा है हम तो एकजुट इसलिए हुए सनातन धर्म के खिलाफ, हम एकजुट हुए हैं। देखिए, कोई कितना भी एकजुट हो जाए लेकिन सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा और इसको मिटाने वाला खुद इसके मतलब इसके विषय में सोचने वाला भी वो स्वयं ही मिट जाएगा, है ना। ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के खिलाफ जो उंगली उठाएगा वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। चुनाव आने वाला है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है किसके साथ है। और महिलाओं की अगर बात की जाए, हर चुनाव में गेम चेंजर महिलाएं साबित होती हैं। अभी
अभी ये बहुत अच्छे हैं, मोदी और मामा आना चाहिए। मोदी और मामा। अच्छा, अभी दो ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, कमलनाथ जी, मामा। कमलनाथ जी को कितने लोग चाह रहे हैं आप में से? कमलनाथ कोई भी नहीं चाह रहा कि कमलनाथ जी। मामा जी को कितने लोग चाह रहे हैं? मामा जी शिवराज सिंह चौहान आए, शिवराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, क्यों मामा जी के प्रति इतना प्यार अभी भी बना हुआ है? मामा ने ही सब कुछ किया है, मामा ने सब सुविधाएं दे रहे हैं, तो हम उनको क्यों नहीं पूछेंगे? उनका ही हमारे सब वही सपोर्टर है। लाडले भैया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, और हम सभी महिलाएं उनका हृदय से आभार प्रकट करती हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, और हम सभी लाडली बहनों को। अम्मा जी, क्या नाम है? हमको तीर्थ कराए उनने। और अच्छा, जो तीर्थ योजना चलती है उसका लाभ मिला? हाँ मिला, फायदा मिला। 2 बार हो आए। 2 बार हुआ है। क्या नाम है आपका? शांतिबाई। शांति भाई, तीर्थ यात्रा जो यहाँ पर चलाई गई सरकार की तरफ से, कहाँ गए आप तीर्थ पे? मैं ना वहाँ गए थे, गुजरात और अहमदाबाद और द्वारकाधीश गए थे आप? हाँ। अच्छा, और यहाँ पर बहनें मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम गिना भी नहीं सकते, और वहाँ से उस योजना का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को फायदा मिल रहा है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, चाहे बच्चों को लैपटॉप देने की, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें लैपटॉप देने की योजना हो, इतनी सारी आवास योजना माननीय मुख्य है ना, और अभी सिलेंडर 450 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो आप देखिए, इतनी सारी योजनाओं का फायदा हमारी जनता ले रही है। और जो कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी की तो आप कह ही नहीं सकते, उन्होंने जितने वादे किए हैं उनमें से एक वादा भी नहीं निभाया है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस बार नहीं, हर बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। और साथ ही हमारे केंद्र की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सिलेंडर आप देखिए कि घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम करे, इसके साथ ही 450 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम किए। तो ये सिलेंडर 450 रुपये में हमारी बहनों को दिया जा रहा है, और हमारी बहनों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है ना। बहनों के लिए खुशी की बात है। बहुत सारी योजनाएं जो है वो बहनों पर ही केंद्रित। आज आवास योजना शुरू की गई, लाडली बहना आवास योजना, इसके अलावा लाडली बहना योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना का मैं भी लाभ ले रही, मेरी लाभार्थी हैं आप? मैं बिल्कुल लाभार्थी हूँ, और मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं तो बेफिक्र हो गई, ये मान के चलिए कि मेरी बेटी के लिए आगे तक जो जीवन है उन्होंने पूरा बच्चियों का अपने ऊपर ले रखा है, क्योंकि वो मामा भी बहुत अच्छे हैं, एक भाई भी बहुत अच्छे हैं। मतलब हर प्रकार से हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक, हम तो यही कहेंगे, एक परिवार के मुखिया हैं वो हमारे, और हर बार वही आए, हम तो ये कहते हैं वही जीते हमारे, हर बार वही है। और लाडली बहना लक्ष्मी योजना का लाभ किसको मिला है? जी, आप मिला है, लाडली बहना का मिला है, लाडली लक्ष्मी सबको मिला, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ सबको मिला है, सबको मिला। बहनों का आशीर्वाद है मामा जी पे। उम्र दे उनको भगवान, लंबी उम्र दे। अभी तो चुनाव आ रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, तो हम सभी बहनें उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि वो दीर्घायु, स्वस्थ रहें, और आगे भी हमारे भारत को नई नई ऊंचाइयों पर, हर देश में उनका डंका बजे हमारे भारत का। तो हम यही चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश जो 18 साल पहले एक बीमारू राज्य कहलाता था, आज वह विकसित और प्रगतिशील राज्य है ना। आप 18 साल पहले की सड़कें आप देखते, गड्ढे से भरी, धूल से भरी और मिट्टी से भरी, लेकिन आप सड़कों की आज स्थिति देख सकते हैं कि आप इंदौर तक का सफ़र करीबन 2.5 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। तो सड़कों की स्थिति गाँव से लेकर शहर तक, और हर शहर में स्थिति सड़कों की बिल्कुल अच्छी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है बदलाव कीजिए, हमें लाइए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि
यहाँ अतिक्रमण भी इतना है कांग्रेस पार्टी के आने के बाद कि यहाँ बहू बेटियां निकलना उनका दूभर हो गया है और यहाँ से वहाँ तक सड़कें इतनी खराब है कि मान के चलिए विधायक तो कभी हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है। अच्छा, विधायक यहाँ कांग्रेस के? जी, कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद जी, जो कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आते, कभी पूछने नहीं आते कि भैया आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है ना, वोट लेने के लिए आते हैं, है ना। बाकी और इसके अलावा वो कभी नहीं आते, वो उनके क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ विकास करते हैं, लेकिन हम लोगों के क्षेत्रों में कभी नहीं आते वो। तो क्या लग रहा है, बाकी तो प्रदेश की जो योजना है उनका लेकिन लाभ मिल रहा है? आप सब ले रहे हैं, सभी को लाभ मिल रहा है। इस बार मध्य में भी कमल खिलेगा, यह निश्चित है। मध्य में भी कमल खिले। एक थोड़ा रैपिड फायर हो जाए, क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री। शिवराज सिंह भाई। शिवराज सिंह भाई, अच्छा। शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान। हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान। भाई की जरूरत है। भाई सब भाई कह रहे हैं, भैया शिवराज। हमारे भैया आने चाहिए भैया। मामा आ जाए, मामा जी मामा जी बस शिवराज सिंह भैया को। शिवराज सिंह जी आवास योजना की कुछ बात करें? जी हाँ, हम लोगों को आवास योजना के लिए भी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जिसके पास कोई रहने के लिए घर वगैरह नहीं था उनको व्यवस्था दी है, ये बहुत अच्छी योजना है रहने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मध्य लक्ष्मी योजना भी दी है, हमारी बेटी है, इसके लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना की लाभदायक है जी। और देख सकते हैं लाभार्थी तो खुद आपके सामने हैं। यहाँ पर कुछ योजनाएं बनती है जो कहा जाता है कि केवल कागजों में योजनाएं बनी, यहाँ तो सब लाभार्थी नजर आ रहे हैं हमको जब हम आए इनसे बात करने के लिए, और खुद बता रहे हैं कि इनको लाभ मिला है। कमलनाथ जी ने पिछले झूठे वादों के आधार पर अपनी 14 महीने की सरकार बनाई थी, लेकिन 14 महीने में उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और कहा गया कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन जो योजना जो हम वादा करते हैं उसको निभाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए 24 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है, और काम करने की स्थिति कमलनाथ जी की है नहीं है। उन्हें तीर्थ दर्शन यात्रा करने की जरूरत है, तो वो तीर्थ दर्शन यात्रा करें। साथ ही हम मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं लागू की है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, साथ ही आज एक नई योजना। वर्ग का व्यक्ति इसका लाभ ले रहा है, वर्ग का व्यक्ति लाभ ले रहा है। अब आखिरी एक कमेंट, क्या लग रहा है अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा, हो सकता है बड़े नेता आए दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए, कुछ फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जितनी भी योजनाएं यहाँ पर लागू की गई हैं उनका सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग लाभ उठाते हैं। अगर हम कन्यादान योजना की बात करें तो इसमें अगर हिंदू बेटियों के विवाह कराए जाते हैं तो मुस्लिम बेटियों के भी निकाह कराए जाते हैं। यदि हम तीर्थदर्शन योजना की बात करें तो यहाँ बुजुर्गों को, यदि हिंदू बुजुर्गों को तीर्थदर्शन कराया जाता है तो मुस्लिमों को भी हज की यात्रा कराई जाती है। तो ऐसे जो सबका साथ और सबका विकास लेके जो काम करते हैं वही इस मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी। शिवराज जी बार बार आएंगे और हर बार आएंगे। कमलनाथ जी ने तो ये कहा था कि पहले हमें जिताओ, पहले उन्होंने शर्त रखी थी, उसके बाद हम आपको 1500 रुपए देंगे खाते में, लेकिन हमारे फिर से कह दिया है, कल कहा है उन्होंने आकर के कि 1500 रुपए देंगे, सरकार बना दो कांग्रेस। नहीं तो वो बेवकूफ है, जो लोग उनकी बातों में आएंगे वो बेवकूफ है बिल्कुल, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने तो पहले ही हमें दे दिया है, पहले ही हम लाडली बहनों के खाते में पैसे दिए, क्योंकि हम वाकई में कभी पैसे जमा नहीं कर पाते थे। खाते हमारे कई साल पुराने, लेकिन हमारे कम से कम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में खाते में पैसे आ रहे हैं, तो वो बहुत जुड़ेंगे और हम आगे उसको एक FD के रूप में तैयार करेंगे कि आगे कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, बीमारी से लेके कोई भी, तो हम उसको उसका लाभ ले सकें। अजी आइए, क्या कह रहे हैं? वो 2000 देंगे तो भी नहीं जाएंगे? तो भी साथ नहीं देंगे। क्यों? कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा? भरोसा लायक ही नहीं है ना, वो वादे करती है, निभाती नहीं है, बस ये है। निभाती नहीं है, केवल वादे करती है। बस वादे, उनकी तो बात ही है निराली है, जो बातें करती रहती हैं और निभाने का टाइम आता है तो कहीं भी टेढ़े होके बैठ जाते हैं। टेढ़े होके बैठ कथनी और करनी में बहुत फर्क है, उनकी है ही नहीं उनमें। जो करते कहते हैं वो करते ही नहीं है। कर रहे हैं वो काम और कोई नहीं कर सकता। खरे उतरे हैं तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती आ रही है और कर रही है आगे भी, बस उनका ही लाभ चाहिए हमें। आपने सुना यहाँ पर सीधे तौर पर अगर बात की जाए जनता की और महिलाओं की, क्योंकि कोई भी चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा या पंचायती चुनाव भी हो,
महिलाएं जिस तरफ हैं और हमेशा यही देखा जाता है कि उसी की जीत होती है। सीधे तौर पर आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पूजा पाठ करने आए थे और हमने इनसे चुनावी राय भी जानने का प्रयास किया। तो यही कहना है इनका कि मुख्यमंत्री हम दोबारा से फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान जी को ही चाह रहे हैं, क्योंकि जो योजनाएं वो कहते हैं इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कहा वो केवल चुनावी वादे करते हैं और उसके बाद उनको नहीं निभाते हैं। हम सबके भैया मध्य प्रदेश के खिवैया शिवराज